ये फेंकू बेचू प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। हम इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं। करोड़ों नौकरियां छीन ली गई हैं, बेरोजगार परेशान है, इसलिए आज हम ये काला दिवस मना रहे हैं। झूठी निकम्मों की सरकार है। जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप मनाता है, वही इस झूठे और जुमलेबाज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस काला दिवस के रूप में मना रहा है। ये तो लीडर नहीं डीलर निकला। आपने जो है इस देश का अस्तित्व ही बेच दिया। ये धिक्कार दिवस। आज गरीबों को दाना खिलाने की जरूरत है। आज गरीब मर रहा है, पत्रकारों की हत्या हो रही है और आप मोर को दाना खिला रहे हैं। मोदी जी ने देश को कहां पहुंचा दिया है, आज के युवा को बिल्कुल डुबो दिया है। कहीं न कहीं हर चौराहे पर मोदी का विरोध दिखाई दे रहा है। मोदी का जन्मदिन नहीं, गुमराह कर रहे हैं। ये इतने गर्त में पहुंचा चुके हैं, देश का उठना बड़ा मुश्किल है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी में आपके साथ जुनैद अंसारी। विश्व के इतिहास में यह पहली बार होगा जब किसी देश में बेरोजगारी दिवस मनाया जा रहा होगा, वो भी देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर। ऐसा युवाओं ने इसलिए फैसला लिया है क्योंकि प्रधानमंत्री जब सत्ता में आई थी, बीजेपी जब सत्ता में आई थी, तो उन्होंने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था। लेकिन रोजगार की तो बात छोड़िए, उन्होंने जो केंद्र में जो भर्ती हो रहे कर्मचारी है 30 साल के या 50 साल, उनको भी निकालने का फैसला किया है। पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगातार प्रदर्शन यहाँ पे चल रहा है। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। हम इसको काला दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसलिए कि जहां 2 करोड़ प्रतिवर्ष देने का वादा किया था मोदी जी ने कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, वो गलत साबित हुई, बल्कि करोड़ों नौकरियां छीन ली गई हैं। आज बेरोजगार परेशान है, आज सब व्यापारी परेशान है, महिलाएं परेशान है, नौजवान परेशान है, इसलिए आज हम ये काला दिवस मना रहे हैं। ये झूठी निकम्मों की सरकार है। ये अपने वादे पर कभी खरे नहीं उतरे। जहां पूरा देश हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म दिवस बाल दिवस के रूप में मनाता था और मनाता है, वही इस झूठे और जुमलेबाज प्रधानमंत्री का जन्म दिवस राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस और काला दिवस के रूप में मना रहा है। ये देश का दुर्भाग्य है। हमने सोचा था कि देश को हम एक प्रधानमंत्री दे रहे हैं, लेकिन ये हमारी से बहुत बड़ी भूल हुई। हमने देश के गद्दी पर एक डीलर को ले आकर के बैठा दिया, जो देश की एक संस्थानों को, शिक्षण संस्थानों को, सभी संस्थानों को बेचने का काम कर रहा है और देश को गुलामी की तरफ अग्रसर कर रहा है। सिर्फ चंद लोगों को ये रोजगार देने का काम कर रहे हैं, वो अंबानी और अदानी को। ये दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। ये फेंकू और बेचू प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। इसको देश ने लीडर समझ करके प्रधानमंत्री आवास में भेजा था कि ये लीडर है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, अच्छे दिन की बात कर रहा है। लेकिन ये तो लीडर नहीं, ये तो डीलर निकला। डीलर का काम होता है मकानों को खरीद फरोख्त करना, कंपनियों को बेचना। इसने प्रधानमंत्री आवास में बैठ करके रेलवे बेच दी, BSNL बेच दी, आपको पता है हवाई जहाज बेच दिए और सारे नवरत्न कंपनी बेचने में लग रहा है। बेचता वो है जिसके बस की नींव खड़ी करनी नहीं होती है। आप अगर जो कुछ कमी थी तो इनको आगे बढ़ाते। आप इस देश के चंद उद्योगपतियों को, अदानी अंबानी के हाथ में पूरा देश देना चाहते। ये देश देख रहा है। और कोरोना जैसी महामारी, 50 लाख केस क्रॉस हो गए। अमेरिका के बाद हम दूसरे नंबर पे हैं और अगले 5-10 दिन में हमें उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप के फाइनल में सबसे ऊपर पहुंचेंगे। ये सिर्फ देन नरेंद्र मोदी की है। ताली थाली बजाए दिया भी जला दिया, लेकिन प्रधानमंत्री का अभी तक कोई बयान नहीं आया। क्या लगता है आज के बाद कोई बयान आएगा? प्रधानमंत्री जी का बयान क्यों आएगा? उनको फुर्सत ही कहाँ है? सरकारी कोसते हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस की बनाई हुई संपत्तियों को बेचकर और आप अपने 2 भाइयों को या उन डीलरों के लिए आप काम कर रहे हो, अडानी और अंबानी जी के लिए, तो आपने जो है इस देश का अस्तित्व ही बेच दिया। इस देश के हर रोज आप कोई सरकार की, कांग्रेस सरकार की बनाई हुई संस्थाओं को बेचकर आप आज अडानी और अंबानी को फायदा पहुंचाने में लगे हुए हो। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जिस तरह बताया गया है कि प्रधानमंत्री जी का जन्म दिवस है, लेकिन ये धिक्कार दिवस है। ये ऐसा प्रधानमंत्री जो जब कांग्रेस की सरकार थी, उनका श्रीमती स्मृति ईरानी जी, राजनाथ सिंह जी, खुद मोदी जी सड़कों पर आते थे, सिलेंडर उठाते थे। आज बेरोजगारी चरम पर है। एशिया में सबसे ज्यादा अगर जो कोई मुद्रा गिर रही है तो भारत की मुद्रा है, वो गिर रही है। 80 रुपए से ऊपर तेल बिक रहा है, यूरिया का दाम बढ़ रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं और 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था आपने।
आपने तो जो नौकरी थी वो भी छीन ली। तो ये देश के लिए क्या है, जब प्रधानमंत्री के जन्मदिन पे ऐसा क्यों फैसला किया? इसलिए है कि वो प्रधानमंत्री देश के सारे प्रधानमंत्रियों में झूठा और वकील साबित हुआ है। ऐसे प्रधानमंत्री का जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए, उसके जन्मदिन का बहिष्कार करना चाहिए। उसकी एक वजह है, जब देश कोरोना जैसी महामारी में जकड़ा हुआ है तो उस टाइम नरेंद्र मोदी मोर को दाना खिला रहे हैं। आज मोर को दाना खिलाने की जरूरत नहीं है, आज गरीबों को दाना खिलाने की जरूरत है। आज गरीबों को खाना खिलाने की जरूरत है, गरीबों को उसका हक देने की जरूरत है, गरीबों को सरकारी योजनाओं का लाभ देने की जरूरत है। आज गरीब मर रहा है, गरीब परेशान है। इस गाजियाबाद के अंदर विक्रम त्यागी बिल्डर 3-4 महीने से गायब है, उसकी लाश का पता नहीं चल रहा वो जिंदा है या मुर्दा है। पत्रकारों की हत्या हो रही है, पुलिस वालों की हत्या हो रही है, छोटी छोटी बच्ची के साथ बलात्कार हो रहा है और आप मोर को दाना खिला रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं, देखिए देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वो अपना जन्मदिन मनाने को सब मनाते हैं, मगर जैसा देश में हालात चल रहे हैं, व्यापार जगत, बेरोजगारी, सब चीज़ डाउन हो चुकी है। ऐसे में प्रधानमंत्री से हमारी अपील है कि अपना जन्मदिन ना मनाएं। एक प्रधानमंत्री नेहरू जी थे जिन्होंने अपना जन्मदिन नहीं मनाया, बल्कि जनता ने उनका जन्मदिन मना के बाल दिवस के रूप में घोषित किया गया। ऐसा ही प्रधानमंत्री चाहिए जिसको जनता चाहे और वो जनता की ऊंच नीच, बेरोजगारी, इन सब चीज़ को देखता हो। सन 2014 में मोदी जी आए थे, तो मोदी जी ने आने के बाद में सबसे पहले हमसे 100 दिन मांगे थे। 100 दिन के बाद 60 दिन मांगे, 60 दिन के बाद 50 दिन मांगे, 50 दिन के बाद 21 दिन मांगे, 21 दिन के बाद 7 दिन मांगे। मगर आज तक मोदी जी किसी भी समस्या पर बोलने के अलावा कुछ नहीं कर पाए। हमेशा इन्होंने कि रेलवे घाटे में है, चीन हमारे घर में नहीं है, कभी बेरोजगारी नहीं है। मगर आज बेरोजगारी का ये आलम है कि मैं 1 घंटे से मांग रहा हूँ, मेरे पास सिर्फ 3 रुपए आए हैं। अब आप लगाइए कि जब लोग बागों को, भिखारियों को देने के लिए पैसे नहीं है तो वो अपने घर का पालन क्या कर पाएंगे। आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आज मोदी जी ने इस देश को कहां पहुंचा दिया है। इस रोजगार के नाम पर आज के युवा को इन्होंने बिल्कुल बेरोजगार, बिल्कुल डुबो दिया है। आज कहीं ना कहीं हर चौराहे पर मोदी का विरोध दिखाई दे रहा है। शहर के अंदर मोदी के जन्मदिन का विरोध पूरी चरम पर है। लोग खुशी मना रहे हैं, लोग जश्न मना रहे हैं कि इस मोदी का, जिसने इस देश को बर्बाद करने का काम किया है, उस मोदी का जन्मदिन नहीं, उस मोदी के जन्मदिन के विरोध में लोग काले कपड़े पहनकर सड़क पर उतरे। ये सरकार जो बहुत ज़्यादा निकम्मी है, इन्हें केवल अपनी पब्लिसिटी चाहिए। बिहार में चुनाव है, इसलिए ये सुशांत सिंह, रिया, महाराष्ट्र सरकार को घेरने के लिए ये कंगना को लेके चल रहे हैं। केवल यही काम इनके पास है, बाकी रोजगार, लोगों की परेशानी, वो सब इन्हें नहीं दिखाई दे रहा। सरकार को जागना चाहिए। सरकार सुषुप्तावस्था में है, सिर्फ झूठ के सहारे सरकार चल रही है। इनके पास कुछ नहीं है। अपने आर्थिक स्थितियों को छुपाने के लिए हमें सिर्फ गुमराह कर रहे हैं। एक वो रिया हो या कंगना हो, ये उलझा करके, गलत मुद्दों को उभाड़ करके सिर्फ हमें बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। ये सरकार नहीं, आगे भी जो सरकार आएगी उसे जागने में समय लगेगा। ये इतने गर्त में पहुंचा चुके हैं कि देश का उठना बड़ा मुश्किल है। ये जो सरकार है ये युवाओं के लिए कुछ भी नहीं कर रही है। हम सब युवा आज बेरोजगार बैठे, लाखों की संख्या में हर रोज वैकेंसी लोग बेरोजगार हो रहे हैं। ये सरकार बिल्कुल विफल है। हम युवा हैं और हमारे पास ना नौकरी है ना बेरोजगारी है और हम इतने परेशान हैं। हम इस सरकार का बहुत बुरी तरह से विरोध करते हैं और सरकार ने आने के बाद, जब से ये सरकार आई है, जब से ना बेरोजगारी इतनी है और परेशानी, महंगाई इतनी सब चीज़ है जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हम इस सरकार का विरोध करते हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।